चार्ली मंगर द कंप्लीट इन्वेस्टर। यह किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए? इस किताब के ज़रिए आपके पास एक शानदार मौका है कि आप दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर के दिमाग को पढ़ सकें। इस किताब को पढ़कर आप चार्ली मंगर की रणनीतियों के बारे में जानेंगे और यह भी समझेंगे कि आखिर किस तरह सफल इन्वेस्टमेंट करवाकर उन्होंने वॉरेन बफेट को सफल बिजनेसमैन बनाया। इन्वेस्टमेंट करना बस का इंतज़ार करने के समान क्यों है? क्यों आपको मार्केट के उतार चढ़ाव को जानना चाहिए? आखिर क्यों बैठे रहना और इन्वेस्ट करने एक गलत रणनीति है? पहला सबक, वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसे बड़े इन्वेस्टर ज़्यादातर समय नई चीज़ें सीखने में व्यतीत करते हैं। चार्ली मंगर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। चार्ली दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर हैं। एक सफल इन्वेस्टर होने के साथ साथ चार्ली मंगर बर्कशायर हैथवे नामक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। यह वही कंपनी है जिसके सीईओ वॉरेन बफेट हैं। दोनों ने मिलकर बर्कशायर को असीम सफलता दिलाई है। बर्कशायर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेस में भागीदार हैं। एनर्जी, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग उनमें से कुछ मुख्य बिजनेस हैं। बर्कशायर वही कंपनी है जो कि फूड चेन डेयरी क्वीन को चलाती है। वित्तीय सेवाओं वाले फर्म जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस और IBM के बर्कशायर हैथवे ने काफ़ी स्टेक्स लिए हुए हैं। साल 2015 में बर्कशायर का वार्षिक रेवेन्यू $200 बिलियन का था। तो अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि आखिर किस तरह यह कंपनी इतनी सक्सेसफुल हो गई। बर्कशायर हैथवे को सक्सेस बनाने के लिए चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट की शानदार इन्वेस्टिंग स्किल काम आई है। चार्ली का अभी भी मानना है कि वो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट सलाहकार इसलिए बने क्योंकि उनकी रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छी है। वो हर समय कुछ न कुछ सीखने की खोज में लगे रहते हैं। बात की जाए वॉरेन बफेट की तो उनकी भी रीडिंग काफ़ी शौक है। चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट दोनों ही व्यक्ति रोजाना अपना 80% समय सिर्फ पढ़ने में व्यतीत करते हैं। मंगर का मानना है कि अगर किसी को सफल इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहले उसको रीडिंग मशीन बनना होगा। मंगर कहते हैं कि वो जन्म से बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि उनकी पढ़ने की लगन और रीडिंग स्किल ने आज उनको इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाया है। मंगर उस इन्वेस्टिंग सिस्टम का अनुसरण करते हैं जो कि सिंपल और उनको जिसके बारे में पता है। अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर यानी कि निवेशकर्ता बेंजामिन ग्रैहम के द्वारा बनाई गई इन्वेस्टमेंट प्रणाली का अनुसरण करते हैं। बेंजामिन ग्रैहम अमेरिका के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी थे। उनकी इन्वेस्टिंग सिस्टम को ग्रैहम वैल्यू इन्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है। आखिर क्यों ग्रैहम वैल्यू इन्वेस्टिंग सिस्टम इतना पॉपुलर है? यह सिस्टम इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यह सिस्टम सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट करना बताता है जो कि हर व्यक्ति के समझ में आ जाता है। इस सिस्टम का काम यह है कि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार इन्वेस्टमेंट का मार्ग दिखाए। वॉरेन बफेट का कहना है कि इन्वेस्टमेंट इज सिंपल बट नॉट इजी। इस सिस्टम के तहत आप उस जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आप 100% उम्मीद हो कि आप सफल होंगे। ये सिस्टम आपको वहां इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर अनिश्चित हों। ग्रैहम सिस्टम के अनुसार बर्कशायर हैथवे अपने इन्वेस्टमेंट को 3 तरह, इन, आउट और टू टफ। इन बास्केट में सबसे छोटी बास्केट होती है और इसमें वो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि 100% प्रॉफिट देंगी। आउट बास्केट में वो सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बर्कशायर को कोई खास दिलचस्पी नहीं होती है। और अंत में टू टफ बास्केट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि उस समय बर्कशायर के इन्वेस्टिंग रेंज से बाहर होती हैं। और आप ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टिंग सिस्टम का पालन करते हैं तो आप भविष्य की कमाई क्षमता से कम के लिए शेयर खरीदने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है जो उसकी सराहना करता है। क्लामक का कहना है कि इन्वेस्टमेंट करना बस का इंतजार करने के समान है। आपको पता नहीं होता कि बस कब आएंगी, परंतु भरोसा होता है कि बस आएंगी ज़रूर। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सही समय का इंतज़ार करना आवश्यक है। जैसे कि हम देखते हैं कि बेसबॉल में खिलाड़ी हर बॉल पर तेज़ी से बल्ला घुमाता है। हमें इन्वेस्टमेंट उस प्रकार से नहीं करनी है। हमें सही बॉल का इंतज़ार करना है और उस सही बॉल पर ज़ोर से शॉट खेलने की होड़ में रहना है। दूसरे शब्दों में, महान इन्वेस्टमेंट को एक यथार्थवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। धैर्य और साहस का रहना भी अत्यंत आवश्यक है। अब इन सबसे ऊपर एक मूल्य इन्वेस्टर को पैक के खिलाफ बहादुरी से चलने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट का तरीका जानने से आप सफल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको अपने अंदर कुछ लक्षणों का उत्पाद भी करना होगा। मंगर का मानना है
कि धैर्य और साहस ऐसे दो लक्षण हैं जिनका कि एक सफल इन्वेस्टर के पास होना अति आवश्यक है। मंगर के हिसाब से सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका तब होता है जबकि मार्केट में थोड़ा डर का माहौल हो। मार्केट में डर का अनुमान लगाना नामुमकिन है, इसलिए आपको उस समय का इंतज़ार करना होगा जब मार्केट में बार्गेन की स्थिति आ जाए। इंतज़ार करने के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए नई नीतियाँ सीखने में समय व्यतीत कर सकते हैं। इंतज़ार करना काफ़ी कठिन हो जाता है अगर आप उस समय का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर शेयरों के इर्द गिर्द घूमने का मतलब ज़्यादा टैक्स, शुल्क और खर्च भी होता है। इसलिए अपनी मुश्किल वाली ट्रेडिंग उंगली को आप सबसे बेहतर न होने दें। अनुशासित रहें और इंतज़ार करते रहें। अगर आप एक ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपका साहसी होना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग डरे हुए होने के कारण बोल्ड अंदाज दिखाने में असफल होते हैं, लेकिन अगर आपको सफल बनना है तो आपको ऐसे लोगों से अलग बनना पड़ेगा। यह स्ट्रेटजी पोकर के गेम की तरह है। सभी लोग विजेता नहीं बन सकते। इन्वेस्टमेंट में भी यही होता है। हर व्यक्ति मार्केट के आउट परफॉर्म नहीं कर सकता। आपको सबसे अलग बनना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो समय बाकी इन्वेस्टर के लिए खराब समय होगा, वही समय ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टर के लिए सबसे सही समय होगा। अंत में यह ध्यान रखिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, न चार्ली मंगर न बफेट। इसलिए कभी आशा नहीं खोएं और लगातार नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें। बेहतर इन्वेस्टिंग निर्णय लेने में आपकी सहायता के लिए अलग अलग विषयों की एक सीमा से ज्ञान को लागू करें। मंगर केवल ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे, वो अलग अलग तरीके के विषयों को पढ़कर और समझकर उनमें से सबसे उत्तम चुनने का प्रयास करते थे। सांसारिक ज्ञान बहुत ही यूनिक चीज़ है। यह आपको हर प्रकार से संपूर्ण बनाती है तथा बेस्ट चुनने में भी आपकी सहायता करती है। मनोविज्ञान, इतिहास, गणित, भौतिक, दर्शन और जीव विज्ञान, मंगेर का मानना था कि इन सब विषयों के पास वो क्षमता है कि आपको अथाह ज्ञान देकर आपको इस संसार में सबसे अलग और सबसे सफल बना सकें। इन अलग अलग विषयों को पढ़कर एक सफल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की तकनीकों के बारे में समानता जुटा सकते हैं, जो कि एक आम इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल है। तो आप सब तरह के विषयों का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए आवश्यक है कि आप नई नई चीज़ें सीखें। नई चीज़ें सीखने का मतलब यह नहीं है कि आप बस फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन का रट्टा मार लें। आपको बस हर विषय का मेन आइडिया को अपनाना है और समझना है। आपको समझना है कि जो व्यक्ति उस विषय को पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है और इस विषय के द्वारा मिलने वाले ज्ञान को वो किस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है और कहाँ इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा कर लेने के बाद आप समझ जाएंगे कि उस विषय के द्वारा मिला ज्ञान इन्वेस्टमेंट में कैसे इस्तेमाल होगा। उदाहरण के लिए मान लें कि किसी वस्तु की कीमत हाल ही में बढ़ी है, फिर भी कंपनी अभी उस वस्तु को ज़्यादा नंबर में बेचने में सक्षम नहीं हो पा रही है। क्या यह घटना सप्लाई और डिलीवरी के रूल को नहीं तोड़ती है? ज़रूर, लेकिन यह भी एक मॉडल में फिट बैठता है जो मनोविज्ञान में पाया जाता है। इसे गैफिन वस्तु कहा जाता है। एक ऐसी वस्तु जो एक ग्राहक अधिक चाहता है जब कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि बढ़ा हुआ प्राइस वस्तु को लग्जरी आइटम बना देता है। सांसारिक ज्ञान होने से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है। अगर एक संकीर्ण सोच रखने वाला इन्वेस्टर इन बढ़ते प्राइस को देखें तो उसे उस वस्तु से बंधे हुए संपत्तियों को छोड़ने का फैसला किया होगा। एक सांसारिक बुद्धिमान इन्वेस्टर वस्तु को गिफेन के रूप में पहचानता है, भीड़ से अलग जाता है और अपने इन्वेस्टमेंट पर डटा रहता है। चार्ली मंगर एक सफल इन्वेस्टर की किसी जादू की वजह से नहीं बने, बल्कि निरंतर सीखने, सादगी, धैर्य, साहस और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करके वो ऐसे करने में सक्षम हुए। अगर आप भी ये सब अपनाते हैं तो आप भी मंगर की तरह सफल हो सकते हैं।